हो तुम बेटा? अरे चाय बर्फ बन गई है। जी आ रहा हूं मैं। तुम्हें मैंने छोड़ दिया था, पर तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। पता चला है तुम अपनी बीवी को बहुत चाहते हो। एक फेवर देता हूं मैं तुम्हें, फहरिस्त में जरा सी तब्दीली लाते हैं। गुलशन, मेरी बात सुनो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मेरे साथ इस तरह पेश ना हो। दूर रहो मुझसे। वैसे पहले भी दूर ही हो, मजीद दूर हो जाओ। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं किस कर्म में हूं? मुझे अंदाजा नहीं, और ना ही मैं करना चाहती हूँ। तुम्हें फ्रूट जूस चाहिए क्या? सैंडविच के साथ ही अच्छा लगता है। गुलशन, प्लीज मेरी तरफ इतनी नफरत से ना देखो, खुदा के लिए। जी फरमाइए। कैसे हो तुम यूनुस? गुलशन ठीक है ना? आपका नंबर सेव नहीं है, तारुफ करवाइए प्लीज। मैं तुम्हारे प्यार का खामोश गवाह हूं। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, तुम बदतमीज और बदतहजीब तो शुरू से ही थे। सोचा था कि तुम समझ जाओगे। अब तुम्हें फेस टू फेस समझाऊंगा और तुम्हें बात करने का तरीका भी सिखाऊंगा। हाँ यूनुस साहब, मिलते हैं। उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। जाहिर है मैं तुम्हारे खामोश प्यार का गवाह जो हूं। अगर तुम ये चाहते हो कि ये गवाही कायम रहे, तो मुझे ये बताओ, फरहत और आसिल कहाँ हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो लड़की? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ आके बैठ गई हो। अब पूरी जिंदगी यही बैठी रहो, ठीक है? आप मुझसे क्या तवक्को रखती हैं, वो बता दे, मैं वो करती हूँ। मुझे तुम में से किसी से कोई तवक्को नहीं, समझी तुम? तवक्को थी पहले मुझे, देखो क्या मिला। थोड़ी सी मोहतात रहो लड़की, थोड़ी सी इज्जत करो बस। क्या ये मुश्किल है? मेरी बात सुन रही हो तुम? जवाब दो मेरी बात का। ये आप मुझसे कह रही हैं अम्मी कि मैं कंट्रोल करूं? मेरे दुख को आप नहीं समझती। अगर समझती तो कभी मुझसे इस तरह बात ना करती आप। किस किस्म की माँ है आप अम्मी? हाँ, मैं इसी किस्म की माँ हूँ, ठीक है? इसी किस्म की माँ हूँ, बिल्कुल। फरहत मेरा दुश्मन है, यासिर मेरा दुश्मन है, और अब तुम भी मेरी दुश्मन हो। सारा ज़माना मेरा दुश्मन है। मेरा कसूर क्या है? हाँ, जिन बच्चों के लिए मैंने अपनी जिंदगी सब कुर्बान किया, वो सब के सब नाशुक्रे निकले। जो तकलीफ मैंने उठाई, जो परेशानियां मैंने सही, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मगर क्या हुआ? कोई भी मुझसे खुश नहीं यहाँ। प्रोग्राम में थोड़ी तब्दीली आई है। मुझे फरहत चाहिए। वो इस वक्त बोलू गांव में है। मैं तुम्हें उसका पता भेजता हूं और तुम मुझे सुबह तक फरहत की लाश भिजवा दो। मैं तुम्हें आखिर में मारने वाला था, पर क्या करूं, तुम्हें जल्दी पड़ी है।
जैसा लगता है वैसा है नहीं। ये दिल का बहुत अच्छा लड़का है। क्या आप फरहत की बात कर रहे हैं? तो और किसकी? मेरे सामने ही बड़ा है ये। बज़ाहिर वो बहुत जालिम और बेहिस लगता है, मगर ऐसा नहीं है। अंदर से बहुत नरम दिल है ये। मैंने इसे कई लोगों के काम आते देखा है। किसी मासूम पर ये कभी जुल्म नहीं डाल सकता। तुम्हें पता नहीं ये क्यों जालिम लगता है? वो जालिम लगता नहीं, वो जालिम है भी। जिसे जालिम कह रही हो जरा उसे गौर से देखो। मुझे तो एक टूटा हुआ शख्स नजर आता है, वो शख्स जो सब कुछ खो चुका हो। हाँ, तो मैंने इसको क्या कहा है? तुम शायद इसे समझी नहीं ठीक तरह से। डॉक्टर हो ना तुम बेटा? जी हाँ। बहुत पढ़ना पड़ता है ना। डॉक्टरी के इम्तिहान के लिए कितनी मेहनत की होगी तुमने। काश तुम एक इंसान को समझने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग खर्च करती तो आज ऐसा ना सोचती। हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, सोच गलत हो सकती है। जो हम राय कायम करते हैं ये जरूरी तो नहीं कि वही दुरुस्त हो। हम लोग बस 2 घंटे दूर हैं सर। सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। मुझे लड़की जिंदा और फरहत की लाश चाहिए। मैं समझ गया सर। फरहत, क्या तुम बताओगे कि वो आदमी कौन थे? क्या चाहते हैं वो तुमसे? क्या ये किसी प्रॉपर्टी वगैरह का मामला है? बिल्कुल, ये जायदाद और बयान का मामला है। वो चाहते थे लेकिन मैंने नहीं दिया। फरहत, खेलने का मूड है क्या इस वक्त? हाँ, एक गेम लगा लेते हैं। हाँ ठीक है, खेलते हैं। तुम क्या खेलने लगे हो? तुम भी आ जाओ। आप लोग रेफल खेलने लगे हैं क्या? और ये लो, देखो मैं जीत गया। मजा आया? अब मैं चलता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा बेटी। अब मैं निकलता हूँ। मिलके बहुत अच्छा लगा बेटा। मुझे भी। इस संगालू ताले को खोलो, अंदर खजाना मिलेगा तुम्हें। ठीक है बेटा, गुड नाइट। रात अच्छी गुजरे तुम्हारी। ठीक है, सुबह जब तुम उठोगे तो मैं नाश्ते का सामान ले आऊंगा। अंडे मक्खन लाऊंगा, बहुत मजेदार। शुक्रिया आपका। आज फिर जहर पी लो विल्दान, शाबाश। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, सोचा थोड़ी देर लॉन में जाकर बैठती हूँ। आयशा उठ गई है क्या? जी हाँ। इधर आओ, मेरे पास बैठो। जैनब, हुरिया, अगर तुम दोनों का काम खत्म हो गया तो चली जाओ। जी मैडम, हम ऊपर जाकर सोती हैं। चलो हुरिया। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट।
मुझसे क्या गलती हो गई है समझ नहीं आ रही। जरूर मैंने किसी के साथ नाइंसाफी की होगी, इसीलिए कभी औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ। एक बेटा था, वो फरहत का गुलाम बना हुआ है, उसी के इशारों पे नाचता है। और बेटी सोचा था कि मेरा सहारा बनेगी, लेकिन कहाँ, क्योंकि उससे तो सुबह शाम पीने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। खुद को बर्बाद कर लिया तुमने। क्या तुमने आईने में कभी अपनी शक्ल देखी? किस लिए? तुम काबिले रहम लगती हो। खुद पे जरा गौर तो करो, तब समझोगे कि मैं क्या कह रही हूँ। खुदा के लिए खुद पे रहम खाओ। हम आखिर यहाँ क्यों आए हैं फरहत? मेरा मकसद कुछ और था, मगर अब चीजें बदल गई हैं। क्या तुम हमेशा की तरह कम बोलोगे आज भी? क्या तुम हमेशा इतनी ही बातें करोगी? इस बारे में कल बात होगी। आबरू के साथ की हुई बेवकूफी की कीमत तुमने अदा नहीं की, मगर कल से। क्या? कल से क्या करोगे तुम? कल से क्या तुम मुझे खेतों में ले जाओगे, वहां पर मजदूरी करवाओगे, या किसी कमरे में ले जाकर बंद कर दोगे? वहां मुझे भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ देना। और कुछ? मुझे तुम्हारी जरा भी समझ नहीं आती है फरहत। अभी कुछ घंटे पहले हम मरते मरते बचे हैं, और अब तुम मुझे आबरू के साथ मिलकर की गई बेवकूफी की सजा देने के बारे में बात कर रहे हो। मैं क्या समझूं इस सबको? कहाँ जा रहे हो? अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे यहाँ छोड़ के? सो जाओ आराम से। हुरिया इधर आओ, ये ले जाओ। मत कीजिए अम्मी, खुदा के लिए ये मेरा बच्चा, इसे मत ले जाइए। हुरिया, जैसे मैंने तुम्हें कहा था, किसी की भी हमारी गाड़ी पर नजर ना पड़े, बच्चे को गाड़ी में ले जाओ। अम्मी खुदा के लिए मेरे बेटे को मुझसे दूर मत कीजिए, आपको खुदा का वास्ता अम्मी। ये सब बहुत सर्दी है बाहर। आपने तो मुझे डरा दिया गुलशेर साहब। आप इतना कम क्यों बोलते हैं? हर कोई बहुत बोलता है यहाँ, किसी को तो चुप रहना होगा। क्या चुप रहना बहुत मुश्किल है? ये लो, भर दो। अरे कितनी कमीनी हो तुम। मैं तुम्हारे बदसूरत बच्चे की माँ बनी फिरती हूँ। तुम क्या कहा तुमने? मेरे बाल छोड़ो। क्या बकवास की तुमने, जरा फिर से कहो। देखो मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रही हूँ, अगर आइंदा मेरे बेटे के बारे में इस तरह बात की तो मार डालूंगी अरे तुम्हें। बस करो, क्या मुझे मारना इतना आसान समझ रखा है तुमने? छोड़ो मेरे बाल, छोड़ो। फिर से कहना, क्या कहा था तुमने? फिर से कहो, कहो ना आप। अगर तुमने आइंदा अपनी नापाक जुबान से मेरे बच्चे का नाम लिया तो यही काट डालूंगी, समझी तुम? गुलशन, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गई हो? इधर आओ, इधर आओ, मुझे पकड़ो। तुम दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं है क्या?
मेरी बात सुनो गुलशन, तुम दोनों ने आज जो किया है आइंदा ना हो। मुझे ऐसी शिकायत दोबारा नहीं मिलनी चाहिए। तुम दोनों सारा खेल बिगाड़ दोगी, सबको पता चल जाएगा। ठीक है लड़की, तुम ही दूध पिलाना इसे। तुम मेरे साथ आओ लड़की। मेरी बात सुन। आइंदा इसी कुछ बात की तो जबान काट दूंगी तेरी। खबरदार जो आइंदा मेरी बेटी से उलझी तो। कल की मुलाजमा आज यहाँ पे लेडी बन रही है, अपनी औकात में रहो। गुलशन के साथ अब तमीज से पेश आना। मेरी तरफ देखो सफिया, अगर मैं मुंह से एक जुमला निकाल दूं ना तो नेमत तुम्हें उस गाड़ी में फेंक देगा जहाँ से तुम आई हो। फिर देखूंगी कि ऐसा भरी जिंदगी तुम्हें कौन देगा। आप उनसे क्या कहेंगे मुझे बताएं जरा, कि ये बच्चा असल में गुलशन का है? दरअसल आपको मेरे साथ ठीक रहना चाहिए, वरना निमत साहब को बताने के लिए मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं। तुम कमरे में जाओ लड़की, जाओ, बंद करो इसे। नेमत, क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? अदीला डियर, तुम चाहो तो अपने कमरे में जा सकती हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारा गेस्ट रूम काफी कंफर्टेबल है, काफी सुकून की नींद आएगी। ओके, गुड नाइट यशवा। गुड नाइट डियर। यूनस, यूनस, यूनस। क्या है विल्दान? क्या है, कहो। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्या चाहती हो? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, बस ये कि बस क्या? हाँ, कुछ भी नहीं। तुम्हारी जात से मुझे चिढ़ होने लगी है। अब मैंने क्या कह दिया है? यूनस यूनस यूनस, जब पूछूं क्या है तो कहती हो कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कर दो मुझे। माफी मत मांगो प्लीज, और मुझसे तो कम से कम बिल्कुल ना मांगो। मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं छोड़ दूंगी। गुड नाइट। अरे तुम क्यों रो रहे हो यार, क्यों रो रहे हो? देखो तुम्हारी अम्मी अभी आ जाएंगी। देखो मर्द नहीं रोया करते, तुम्हें बहादुर बनना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? शुक्र है तुम आ गए मेरी जान। कहाँ रह गई थी तुम? बेचारा रो रो के हलकान हो गया है। वैसे एक बात कहूँ, ये बिल्कुल अपने बाप पर गया है इस मामले में। मैं भी जब रोना शुरू करता था ना, कोई मुझे चुप नहीं करवा पाता था। आबिद, बाहर जाओ, मुझे इसे दूध पिलाना है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, याद है ना? अब मुझसे क्या पर्दा भला। अम्मी क्या हुआ? यहाँ आओ। तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। असल सफिया से तुम अभी मिले नहीं।
क्या है अम्मी, रात के इस पहर मुझे बाहर क्यों बुला रही? हाँ, देखें, अगर आपको सफिया के बारे में कोई बात करनी है तो बैठ जाओ। मैंने बहुत सोचा है इस बारे में। तुमने ठीक कहा, अब तुम बाप बन चुके हो, अब तुम्हारी अपनी एक फैमिली है। अगरचे ये बहुत अचानक हुआ, मैंने सोचा है कि मुझे भी इस रिश्ते की इज्जत करनी चाहिए। और इसी तरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें करने की जरूरत है, समझ गए? हुक्म कीजिए अम्मी। तुम्हारा दूसरों के इशारे पे नाचना मुझे पसंद नहीं है। अब तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें अपने बेटे के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचना होगा। आबिद, क्या होगा आगे, कभी सोचा? हाँ, फरहत उसका अंकल है, नेमत उसका नाना है, वो संभाल लेंगे, है ना? जी ऐसा ही है। फिर तो तुम्हारा बेटा फरहत कोई बाबा कहेगा ना। कैसा लगेगा तुम्हें जब वो 5-6 साल का हो जाएगा तो वो ये देखेगा कि उसका बाप फरहत अंकल के सामने दुम हिला रहा है। कैसा लगेगा उसे कि उसका बाप एक गुलाम है। कितना फख्र होगा उसे अपने बाप पे, है ना? ये सब देखकर तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करेगा क्या? वो तो सोचेगा मेरे बाबा तो बिल्कुल बेकार है, मर तो फरहत अंकल हैं। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह उनके इशारों पे नाचने लगेगा और मेरी नस्ल में गुलाम दर गुलाम पैदा होने लगेंगे। ये सब मैं नहीं चाहती। आप इस जरा होश करो। उम्मीद है आज तुम्हें सुकून की नींद आएगी। Günü gelir sen de benden çekip gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Ellerini ellerimden alıp gidersen, gidip de bir daha dönmeyeceksen, yüreğimi koy avucunun içine, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne. Al ömrümü koy ömrünün üstüne, senden gelsin ölüm başım üstüne.
Al ömrümü koy ömrünün üstüne. Senden gelsin ölüm baş. आसिल, उठो। क्या जल्दी से तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? बताओ ना। सवाल मत करो। लेकिन मैं क्यों सवाल ना करूं, बताओ। हुआ क्या है? जल्दी करो। ध्यान से। बिना कोई सवाल किए यहां से भाग जाओ। और तुम? मैंने कहा भाग जाओ। और तुम? तुम्हारे साथ। भागो जल्दी। वो भाग रहे हैं। अब खेल का असल मजा आएगा। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? डरना भी चाहिए, क्योंकि मैं हूं ही डरने के काबिल। अपनी फैमिली को बताया तुमने कि तुम किस किस्म की मुसीबत में पड़ चुके हो? नहीं। मुझे भी ऐसा ही लगा। जाहिर है तुमसे पूछेंगे कौन है ये आदमी, क्या चाहता है, तुमने उसके साथ ऐसा क्या किया था। क्या तुम इन सवालों के जवाब दे पाओगे नेमत? तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं।
नहीं, मेरे पास जवाब है इसका। शाहीन मेरा एक आदमी था जिसने मुझे धोखा दे दिया। फिर मैंने उसे वहां भेज दिया जहां उसे होना चाहिए था, और फिर वो एक जहनी मरीज बन गया और मेरा दुश्मन हो गया। बात इतनी सादा भी नहीं है नेमत। हाँ, एक बात मुझे याद आई शाहीन, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें मिल गई थी? मेरी बेटी को तुम छोड़ो, अपनी बहू का सोचो। खूबसूरत है वो। क्या तुम्हारी बात हुई उससे?